इंडियन आइडल 12 लगातार अपने नए नए विवादों के चलते चर्चा में बना रहता है। किशोर कुमार स्पेशल एपिसोड को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है कि अब एक और नया ड्रामा शुरू हो गया। हर हफ्ते शो एक नए विवाद में फंस जाता है। सोशल मीडिया पर शो कई कारणों के चलते लोगों के निशाने पर रहता है। कभी कंटेस्टेंट की भद्दी आवाज को लेकर तो कभी मेकर्स की टीआरपी के लिए की गई मेहनत को लेकर। इनमें से एक कारण एपिसोड के दौरान जजेस का ओवर रिएक्शन भी है। खासतौर पर नेहा कक्कर तो हर शो में रोने लगती हैं और कई बार ट्रोल होने के बाद अब फिर सभी जजेस पे निशाना साधा गया है। लोगों का कहना है कि कंटेस्टेंट की छोटी सी बात पर जज जबरदस्ती ओवर रिएक्ट करते हैं। दरअसल शो के जज नेहा कक्कर, विशाल ददलानी, हिमेश रेशमिया को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मजाक बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये लोग बिना बात के इमोशनली ड्रामा करते हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि बिना बात रोकर, इमोशनल होकर और फिर जबरदस्ती का माहौल बनाकर शो को एक ड्रामा शो बना दिया है। इसके साथ ही ट्विटर पर मीम्स का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिसमें जजेस की जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। लोगों ने जजेस के रिएक्शन पर जमकर मीम्स बनाए। आपको बता दें, सीजन की शुरुआती में नेहा कक्कर, हिमेश रेशमिया, विशाल ददलानी जज थे। इसके बाद बीमारी के कारण विशाल ददलानी ने शो से दूरी बना ली। उनकी जगह शो के पुराने जज अनु मलिक आ गए। वहीं नेहा कक्कर भी छुट्टी पर चली गई। लोगों का कहना है कि सभी जज झूठा रोना रोते हैं। मीम्स के सिलसिले के दौरान एक ट्विटर यूजर ने कहा, इंडियन आइडल दुनिया का एकमात्र शो है जहां हर रोज कंटेस्टेंट तो एक जैसे रहते हैं लेकिन जज बदलते रहते हैं। एक यूजर ने लिखा, मेरा छोटा भाई जो ग्लिसरीन बनाता है उससे पूछा जाना चाहिए कि इंडियन आइडल में इसका कितना उपयोग होता है। बात करें इस सीजन की तो फिलहाल शो में अभी कुल 8 कंटेस्टेंट बाकी हैं, जिसमें पवनदीप राजन, अरुणिता कांचीलाल, षणमुख प्रिया, साइली कामले, सबाई भट्ट, मोहम्मद दानिश, आशीष कुलकर्णी, निहाल तारो शामिल है। शो में 2 हफ्ते पहले ही क्लासिकल सिंगर अंजलि गायकवाड़ को एलिमिनेट किया गया था। यह एलिमिनेशन भी सोशल मीडिया पर खासा विवादों में रहा। लोगों ने आरोप लगाए थे कि मेकर्स ने षणमुख प्रिया को बचाने के लिए अंजलि को बाहर कर दिया। हिमेश रेशमिया तो इस बात को सुनकर बहुत दुख जता रहे हैं। उनकी खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है। आप जजेस की इस ड्रामे पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 दर्शकों का सबसे पसंदीदा शो माना जाता है। दर्शक इस शो के 11 सीजन को अब तक पसंद करते आए हैं, लेकिन इस बार ये शो कई सवालों से घिर गया। इस शो में कई कंटेस्टेंट के गानों को लेकर सवाल भी उठे, तो कभी अचानक से किसी जज के शो छोड़ देना, ये सब लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया। लेकिन इन सबके बीच अब शो में कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिला, जिससे सबकी आंखें नम हो गईं, खासकर शो के जज हिमेश रेशमिया की। हर बार किसी न किसी सिंगर को इस शो में इनवाइट किया जाता है और सभी कंटेस्टेंट उन्हीं का पूरा एपिसोड समर्पित करते हैं। इस बार का पूरा एपिसोड सिंगर हिमेश रेशमिया पर समर्पित किया गया। शो के इस एपिसोड में सारे कंटेस्टेंट ने हिमेश के गाने गाए। इस सिंगर के लिए शाम को और अधिक खास बनाने के लिए उनकी पत्नी सोनिया कपूर ने उनके लिए बहुत ही प्यारा संदेश भी भेजा। अपनी पत्नी से मिले इस प्यार भरे संदेश को सुनने के बाद तो हिमेश रेशमिया बिल्कुल बेकाबू हो गए। उनकी आंखें नम हो गई और वो वहीं रोने लगे। हिमेश की पत्नी सोनिया ने इस संदेश को रिकॉर्ड करके भेजा था, जिसमें सोनिया ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक पति के रूप में मैं तुम्हें 10 में से 11 नंबर देती हूँ। सोनिया ने आगे कहा, अगर आप इनके साथ लड़ना चाहोगे तो भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि इन्हें लड़ाई करना पसंद ही नहीं है। वो मेरे लिए गाना गाते हैं और गाना बनाते हैं। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। जो बातें हम बयां नहीं कर सकते, उसे हिमेश अपने संगीत के साथ बहुत ही आसानी से बयां कर देते हैं। उनके बारे में मुझे ये बातें बहुत पसंद है। मैं आपको अपनी जिंदगी में पाकर बहुत धन्य हूँ। आप मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। अपनी पत्नी की तरफ से इस संदेश को सुनने के बाद हिमेश काफी इमोशनल हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं। हालांकि थोड़े ही समय बाद माहौल को हल्का करते हुए उन्होंने अपनी और सोनिया की मुलाकात के किस्से भी सुनाए। वो किस्से जो शायद अब तक फैंस को नहीं पता थे। हिमेश और सोनिया की मजेदार प्रेम कहानी सुनने के बाद तो हर कोई हंसने लगा। इंडियन आइडल 12 गानों के साथ साथ जज के सेट से गायब होने के कारण भी चर्चा में रहता है।
नेहा कक्कड़, हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी तीनों ही वीकेंड एपिसोड में गायब दिखे, जिसने दर्शकों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। तीनों जजेस के गायब होने के बाद इनकी जगह अनु मलिक और मनोज ने संभाली थी। हालांकि विशाल और नेहा शो में क्यों नहीं नजर आए, इसकी वजह तो भी सबको पता है, लेकिन हिमेश एपिसोड में क्यों गायब दिखे ये अभी तक नहीं पता चला है। फिलहाल हिमेश शो में वापस आ चुके हैं और अनु मलिक के साथ मिलकर उन्होंने शो संभाला। इंडियन आइडल 12 के मंच पर किशोर कुमार के गाने गाए गए। हिमेश रेशमिया और नेहा कक्कड़ को काफी भारी पड़ा। दरअसल पूरा एपिसोड किशोर कुमार को समर्पित किया गया था। सभी कंटेस्टेंट ने किशोर कुमार के गाने गाए। जज ने भी किशोर कुमार के गाने अपनी आवाज में गाए, लेकिन हिमेश और नेहा का ये अंदाज फैंस को बिल्कुल रास नहीं आया। दोनों को ही सोशल मीडिया पर किशोर कुमार के फैंस ने जमकर ट्रोल किया था। आपको बता दें, हिमेश रेशमिया पहली बार शो में नहीं रोए हैं। इससे पहले वो अपने भाई के निधन की कहानी सुनाकर और अपने पिता के संघर्ष की कहानी बताकर भी रो पड़े थे। पिता के अधूरे ख्वाब को पूरा करने की जिद और फिल्म इंडस्ट्री में एक पहचान बनाने का जुनून हिमेश रेशमिया पर ऐसा चढ़ा कि उन्होंने संगीत को ही अपना सब कुछ मान लिया। अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन वो काली रात देखने के बाद हिमेश रेशमिया की जिंदगी ही बदल गई। उस हादसे वाली रात को वो कभी नहीं भूल सकते। हिमेश रेशमिया आज कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, लेकिन वो अपनी इस कामयाबी के पीछे छुपे उस शख्स को कभी नहीं भूल सकते। हिमेश रेशमिया के गॉडफादर ही उनके पिता है, जिनका नाम लेना वो कभी नहीं भूलते। एक बार फिर वो इंडियन आइडल 12 के सेट पर पिता को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने पिता के बारे में जो बताया उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पिता को याद कर हिमेश वहीं सेट पर भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। हिमेश रेशमिया की हालत भी खराब हो गई। दरअसल मोहम्मद दानिश और अंजलि की परफॉर्मेंस के दौरान शो के जजेस हिमेश रेशमिया भावुक हो गए। हिमेश रेशमिया कहते हैं, मेरा नाम है लेकिन मेरे पिताजी का साथ में काम है, सारी तालियां उनकी हैं, जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। इसके बाद सभी हिमेश के पिता बिपिन रेशमिया को स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। नेहा कक्कड़ तो उनके पिता और माता दोनों को खड़े होकर सम्मान देती है और उनके काम की तारीफ करती है। आपको बता दें, हिमेश के पिता बिपिन का सपना था कि उनका बेटा जयश एक सफल सिंगर बने, लेकिन ब्रेन हैमरेज ने बिपिन और उनकी पत्नी मधु से जयश को छीन लिया। ये वही पल था जब उनके छोटे बेटे हिमेश ने तय किया था कि वो अपने पिता के सपने को पूरा करेंगे। 23 जुलाई 1973 में जन्मे हिमेश एक ऐसे घर में बड़े हुए जिनका आटा दाल ही संगीत से आता था, जहां बड़े होने का मतलब ही संगीत था। हिमेश की पैदाइश मुंबई की है, पर अपने शहर भावनगर से जुड़े रहने और गुजरात से लगाव के लिए उनको हमेशा जाना जाता है। मुंबई के हिल ग्रेज स्कूल में पढ़ने वाला हिमेश सिर्फ 11 साल का था जब उनके भाई का निधन हो गया था। हिमेश संगीत सीखते रहे और स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही टीवी प्रोडक्शन में लग गए। भाई के साथ हादसे के बाद हिमेश ने ठान लिया था कि वो अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करके ही रहेंगे।